सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज राजीव राव और आप देख रहे हैं द स्टडी प्राइम। बच्चे, मैं आ गया हूँ आप सबके बीच में 5 अमेजिंग ट्रिक्स लेके, जिसकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही फास्ट। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हमारे 5 अमेजिंग ट्रिक्स। सो आइए हम सीखते हैं अपने 5 अमेजिंग ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1। ये ट्रिक नंबर 1 जिसका नाम है मल्टीप्लाई बाई 50। 50 से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर हो, ठीक है। कोई भी नंबर हो उसका अगर मल्टीप्लाई 50 से करना है तो हमें कैसे करेंगे। सपोज मान लेते हैं 2 डिजिट का नंबर कोई लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 22 लिया है, ठीक है। 22 एक नंबर है, इसका मल्टीप्लाई अगर हमें 50 से करना है तो हम क्या करेंगे। नॉर्मल मेथड से हम क्या करते हैं कि 22 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद 0 शिफ्ट कर लेते हैं। जब ऐसा करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 1, फिर 5 2 ज़ा 10 1 11 0। ये रिजल्ट आएगा जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये एक नॉर्मल मेथड से, अगर हम एक ट्रिक के माध्यम से सीखोगे तो क्या होगा, तो क्या करेंगे। देखिए, इसका आंसर याद रखिएगा कि 1100 आएगा। बाद में इसको जब ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। फाइनली 22 और 50 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा ट्रिक्स क्या है। ट्रिक्स यही कहता है कि ये जिस नंबर का मल्टीप्लाई करना है 50 से, उस नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद में हम 00 अपने से शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। ट्रिक यही है कि जो नंबर है उस नंबर को लिख लेंगे, उसके बगल में 20 शिफ्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, और डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा 1100। 1100 हमारा आंसर आएगा, जो कि मैंने ये नॉर्मल मेथड से भी आया था, ठीक है। तो यही हमारा कंसेप्ट है। कोई दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिया 22, और भी कोई लेते हैं। जैसे कि अगर हम 38 लेते हैं, 38 का मल्टीप्लाई करना है हमें, 38 का मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो बहुत ही आसान है। 38 आपको जिस नंबर का मल्टीप्लाई करना है वो नंबर लिखेंगे और उसके बगल में 20 शिफ्ट कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो आएगा मेरा क्या। अच्छा, यहाँ पे अगर इसका डिवाइड करना भी आसान हो जाएगा। कैसे, देखो 3800 है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं कि 3000 प्लस 800। अच्छा, इसका हाफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1500 और प्लस इसका हाफ करेंगे तो 400, तो टोटल ऐड करेंगे तो 1900। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो वही आओगे। या ऐसे 2 से 1 जा 2, ये 8 हो जाएगा 900, ऐसे भी कर सकते हो। ये 2 डिजिट का ट्रिक नंबर सीखा, ट्रिक नंबर 1 सीखा। अब हम 3 डिजिट का सीखते हैं। अच्छा, कोई नंबर और लेते, जैसे 102 मैंने ले लिया, इसका मल्टीप्लाई 50 से करना है। बहुत ही आसान है, करेंगे कैसे। मैंने वही बोला जो कंसेप्ट में सिखाया, जिस नंबर से गुना करना है 50 से, उस नंबर को ले लेंगे, उसके बगल में 20 शिफ्ट कर देंगे और फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे। सिंपल है। 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 100, ये हो जाएगा 5100। यही हमारा आंसर होगा। आप नॉर्मल मेथड से भी कर लोगे तो वही आंसर आएगा। ये हमारा था ट्रिक नंबर 1। अब आइए हम सीखते हैं अपना अगले ट्रिक, यानी ट्रिक नंबर 2। हमारा ये होगा ट्रिक नंबर 2। इसमें हम लोग सीखेंगे, इस ट्रिक नंबर
का नाम है स्क्वायर इंडिन विथ 5। मतलब वैसा नंबर जिसका एंड कर रहा हो 5, जैसे कि 25, इसका यूनिट डिजिट 5 है। अब इसका स्क्वायर निकालना हो, जैसे 35, इस नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो, का स्क्वायर निकालना हो। इवन ये 2 डिजिट का नंबर है तो हमें 3 डिजिट का नंबर देखना होगा, जैसे 105, इसका स्क्वायर निकालना हो, इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालें? देखिए, एक तो बेसिक मेथड्स है जो नॉर्मल मेथड हम सीखते हैं कि 25 और 25 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यहाँ पे जो रिजल्ट आता है उसको लिखते हैं। तो ये एक नॉर्मल मेथड है। हम सीखेंगे ट्रिक जिससे कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होगी आपकी। करना क्या है, देखिए, जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर निकाल के लिख लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसी तरह इस 35 का स्क्वायर निकालना हो तो इस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और इसका भी 25 होता है। अब क्या करना है, इसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो इसका जो ये 5 का स्क्वायर निकालने के बाद जो नंबर बचेगा, उस नंबर वो जो नंबर बचेगा उस नंबर में हम एक नंबर बढ़ा देंगे, यानी 2 में एक नंबर बढ़ाएंगे तो होगा 3, और फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमारा यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। फिर यही है 3 है, यहाँ पे एक नंबर बढ़ा के लिखेंगे, होगा 4, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 3 ज़ा 12। फिर यहाँ पे है 10, इससे एक नंबर बढ़ाएंगे तो होगा 11, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 110। सो ये हमारा होगा आंसर। अब नॉर्मली आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो आंसर यही आएगा, आप चेक कर लो। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो होगा कि ट्रिक नंबर 3। ये होगा ट्रिक नंबर 3। देखिए, ट्रिक नंबर 3, इसका नाम है ट्रिक का कि इफ 1 इज रिपीटेड, 1 जो है वो हमारा रिपीट करे, जैसे कि 11, और याद रहे स्क्वायर में इफ 1 इज रिपीटेड विथ स्क्वायर, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ विथ स्क्वायर। जैसे कि 11 है, ये 1 2 बार रिपीट किया, इसका स्क्वायर। 1 3 टाइम्स रिपीट किया, इसका स्क्वायर। 1 4 टाइम्स रिपीट किया तो इसका स्क्वायर। तो बेसिकली इस सब का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए, 1 जो है कितनी बार रिपीट किया है, 1 2 बार, तो लिखेंगे 1 2। अच्छा, अब वापस रिवर्स जाएंगे जहाँ से शुरू किए थे। 2 हो गया, 2 के बाद एक रिवर्स जाएंगे, 1 हो गया हमारा, इसका स्क्वायर निकल गया। फिर अब इस पे आते हैं। देखिए, 1 कितने टाइम्स रिपीट किया है, 1 2 3, 1 2 3, हम ऐसे लिख देंगे। अब फिर अब वापस रिवर्स जाएंगे 1 तक, तो 3 हो गया, 3 से बैक जाएंगे तो 2, और 2 से बैक जाएंगे 1। तो हमारा इसका स्क्वायर ये होगा। अब आते हैं इस पे, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर वाले को हमने किया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 है तो हमने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4, और फिर वापस बैक जाएंगे। 4 तो हो गया, 4 से बैक 3 2 1, तो इसका स्क्वायर हमारा ये होगा। तो फाइनली इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इस तरह का स्क्वायर निकालना हो तो हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। अगर हम डायग्रामिकल इसको देखेंगे तो कैसे होगा, जैसे मैंने ऐसे बना दिया है कुछ इस शेप में, मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर वापस नीचे आया 1 हो गया। अच्छा, ऐसे 3 टाइम्स है तो ऐसे कर लिया, 3 टाइम्स है तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और यहाँ पे 3 है, फिर वापस जाएंगे तो 2 यहाँ पे 1। ऐसे ही इसका लेकर डायग्रामिकल अगर बनाएंगे तो कैसे होगा, ये मैंने एक ऐसा, फिर यहाँ पे 1 2
3 4 और फिर नीचे आएंगे 3 2 1। सो इस तरह से काम करता है कुछ। तो ये था हमारा ट्रिक नंबर 3। इसमें कुछ और सब टाइप्स हैं इसके, देखते हैं क्या क्या टाइप्स है। ये तो समझ गए। अच्छा, अगर ऐसे ही अगर ये 1 रिपीट कर रहा है, वैसे ही अगर 2 रिपीट करे, ये 22 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स रिपीट करें, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये 22 का स्क्वायर है तो 222 का स्क्वायर इस तरह से रिपीट करें, तो यहाँ पे इस तरह से। तो हम इसका कैसे निकालें, वैसे ही उसी के हेल्प लेके जो हमने जो सीखा है। अच्छा, ये 22 को लिख सकते हैं 2 × 11, इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, 2 इसका हमने सीखा है पिछली बार कि 1 2 और फिर वापस जाना है 1, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना आसान है। इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, हम आराम से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही इसको करेंगे 2 × 1 1 1 और फिर इसका स्क्वायर, इसका निकालना हमने पिछली बार सीखा है। सो इसकी हेल्प से हमने इस तरह के नंबर या इस तरह के नंबर या इस तरह के नंबर, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रिक नंबर 3। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक के तरफ, जो कि होगा ट्रिक नंबर 4। नाम क्या है कि मल्टीप्लाई बाई 11। कोई भी नंबर हो, उस नंबर से अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक के तरफ, जो कि होगा ट्रिक नंबर 4। इस ट्रिक का नाम है मल्टीप्लाई बाई 11। कोई भी नंबर हो, चाहे कितने भी डिजिट का नंबर हो, उस नंबर का मल्टीप्लाई अगर 11 से करना हो तो क्या हम ट्रिक सीखेंगे। देखिए, हम सपोज 2 डिजिट का नंबर यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि 34। इस नंबर का मल्टीप्लाई अगर 11 से करना हो तो हम बड़ी इजीली से करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, क्या करना है कि ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको ऐसे यहाँ नीचे लिख लेना है, फिर ये जो पहले वाला नंबर है उसको इधर अलग लिख लेना, और फिर इन दोनों नंबर को ऐड कर लेना है। तो 3 और 4 को ऐड करोगे तो क्या होगा 7। तो मेरा नंबर बन के आएगा 374। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। यही हमारा ट्रिक। ये 2 डिजिट के लिए, 3 डिजिट के लिए भी ऐसा ही काम करेगा, 4 डिजिट के लिए ऐसा ही काम करेगा, वो भी हम सीखेंगे। पहले एक और 2 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। हमने लिया 97 × 11। तो अब ये 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वैसे ही ये लास्ट वाले नंबर को लास्ट में, ये शुरू वाले नंबर को शुरू में, और इन दोनों नंबर को ऐड करना है। इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो क्या होगा, 9 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 16। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो 9 से ज़्यादा यानी 2 डिजिट का है। पहले क्या आता था, 1 डिजिट का आता था, अब आ रहा है 2 डिजिट का। तो क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला अंक है या नंबर है, ये डिजिट है, उसको लिखेंगे यहाँ पे 6, और फिर 1 हमारे होगा, इसको शिफ्ट करेंगे अगले तरफ। तो ये 9 में 1 अब जोड़ेंगे तो अब हो जाएगा 10। तो अब ये हो जाएगा 1067। ये हमारा रिजल्ट आएगा। कोई और एग्जांपल लेके समझाते हैं। हमने लिया 67, इसका मल्टीप्लाई अगर 11 से करना है, मैंने वही बताया कि लास्ट में 7, शुरू वाला को 6, और इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, 6 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 आएगा। तो ये 2 डिजिट का अगर आता है तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला डिजिट है उसको लिखना और एक जो है शिफ्ट कर देना अगले टर्म में। तो ये 6 में अगर 1 शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 7। तो हो जाएगा 737। ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा। ये हमने देखा 2 डिजिट का। अब हम देखेंगे 3 डिजिट के लिए। सो हमने 3 डिजिट के लिए देखने के लिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ जो कि 105 है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना हमें 11 से।
बहुत ही आसान है। मैंने बोला कि ये 5 को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, 1 को इधर रखो और इन दोनों को पहले एक बार जोड़ो। 0 और 5 जोड़ोगे 5, तो 5 को लिख लो। फिर अब क्या होगा, जब इन दोनों को जोड़ दिया, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या आएगा, 1 और 0 1, तो 1 हो जाएगा। अब फाइनली इसको हम लिख लेंगे 1 1 5 5। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। तो आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट का। 135, इसका मल्टीप्लाई 11 से करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए 5 वाले को लास्ट वाले को, शुरू वाले को शुरू वाले की तरफ, बीच में इन दोनों को ऐड करना है 3 5, तो 5 3 8 होगा तो 8 लिख दिए। अब फिर इन दोनों का हो गया तो अब इन दोनों के साथ तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तब 4, बस 1 4 8 5 यही हमारा रिजल्ट होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हमारा 3 डिजिट का 11 से मल्टीप्लाई था। ऐसे 4 डिजिट का 5 डिजिट का आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए हम सीखते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ, जो कि होगा हमारा ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 जो कि हमारा ये लास्ट ट्रिक है, जो कि बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। ये ट्रिक बेसिकली किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है। देखिए 2 इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 24 हो और x माइनस वाई अगर 10 हो, तो आप बताइए x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। इस तरह के अगर इक्वेशन हो और शॉर्ट में सॉल्व करना हो, x y का वैल्यू निकालना हो, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले x का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, और y का वैल्यू निकालना हो तो इन दोनों को घटा के हाफ कर देंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 34, 2 आएगा 17 होगा, और फिर इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14, और 2 करेंगे तो ये 7। तो x का वैल्यू निकल गया 17, x का वैल्यू निकल गया 17 और y का वैल्यू हो गया 7। अब आप चेक कर सकते हो, इसको पुट करोगे इसमें 17 प्लस 7 तो 24 हो जाएगा, और 70 माइनस 7 तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रूफ भी हो गया कि ये हमारा x और y का वैल्यू बिल्कुल सही निकाले हैं। एक और इक्वेशन लेते हैं, जैसे अगर 2x प्लस वाई बराबर 15, और यहाँ पे अगर इस तरह से हो 2x माइनस वाई बराबर 5, तो आप बताइए x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। देखिए एक जैसा हो, ये ऊपर वाला और नीचे वाला बस एक जैसा हो, प्लस माइनस में हो, तभी ये वर्क करता है। तो बेसिकली x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, जोड़कर आधा, 15 प्लस 5, फिर मैंने जोड़ दिया, आधा कर दिया, तो इसको ये 20/2 यानी 10 होगा। y का वैल्यू निकालेंगे तो इसको घटा के आधा, तो ये हो जाएगा 10/2, अब हो जाएगा 5, यानी x का वैल्यू 10 आया, y का वैल्यू 5 आया। लेकिन याद रहे ये यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2x है, तो हमें यहाँ पे 2x लेकर चलना पड़ेगा। तो अब 2x का वैल्यू 10 आया, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। यानी अब हमारा x का वैल्यू क्या आया, 5, और y का वैल्यू भी 5। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 5 है, 5 हमने लिखा, प्लस y का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 बराबर 15। वैसे इसको करेंगे तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। सो ये था हमारा ट्रिक नंबर 5, और इसी के साथ हमारा आज का क्लास होता है एंड। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग और ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।